जब ये घुटने देखे तो घुटने फटे थे, तो घुटने फटे थे, तो घुटने फटे थे। क्या संस्कार थे। जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं। क्या संस्कार चाहने पाने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ थर्ड क्लास सोच जेडी सामने रखने इयो ली कुड़ियां दे जेडे रेप हो जाने चाहिए। अगर इयो ले कपड़े निक्के निक्के कपड़े पाइए बाहर निकलदियां ना। मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट जी जी। तो अगर मैं कल रिप्ड जीन पाइए मतलब निकली नहीं, ਇਹਦਾ मतलब कि मेरा सोशल एक्टिविज्म एक फ्लॉ मतलब वो है फेक है ते मतलब जनानी दी सपोर्ट जेडी नहीं करा दी अज दे टाइम ऊपर ऐसा कह ली ताकि इस टाइप दे कमेंट अगर सपोज कल को तुसे ही कोई करदा या मिल कोई करदा अस भी बाहर निकलने तो अगर कोई करदा ते असें एक्शन अपने बलबूते पे ते लेना चाहिए, प्रोटेस्ट का वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई पहली बार नहीं होया कि जनानियों के कपड़े के उपर लिए किसी ने बड़ा विवादित बयान दे उड़िया, खासकर मिनिस्टर लोग एक और मिनिस्टर जेडे कि सीएम न देवभूमि के सीएम न उत्तराखंड के सीएम न रावत साहब उन्हें क्या किया भाई एक विवादित बयान दे उड़िया। उस विवादित बयान च उन्हें जो वो संस्कार की गल करी उड़ी कि जनानी जी उनके कन्ने बैठी दी फ्लाइट च उन्हें बई फट्टी की पैंट पाई दी जिहदी वजह करने उन्हें उसी जज कर लिया तो आख्या कि बई इहो जी जनानियां जी संस्कारी नहीं हो सकदियां। ये उपर के गलबात करने ताई मेरे करने ने एडवोकेट ते करने विमेन एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट मीनू पादा जी पहले तो मता स्वागत है। धन्यवाद बड़ा थोड़ा। मीनू जी पहले मैं दसो कि ये जो बयान सीएम होरें दिते दा मतलब एक तुस हैड ऑफ द स्टेट हो, तुस एक पूरी स्टेट की सांभा दे हो, इहो ले बयान देना तुसें शोभा दिंदा है? देखो सब तो पहले तो ये जो बयान आया जिसले मैं पढ़ा दी ही कि इस तरह का बयान जिसले सीएम साहब ने दिता तो इस टाइप का बयान जोड़ा है वो काफ़ी मतलब निंदात्मक है, क्योंकि इस टाइप के बयान जोड़े इधर पैट्रियार्कल माइंड सैट जोड़ा है वो सामने पता चलता है। इस तरह के बयान के कन्ने समझो उनके किन्ने फॉलोअर्स होने अगे। सपोज वो सीएम ने एक मतलब उत्तराखंड के राइट तो वो सीएम होने के कारण उनके किन्ने फॉलोअर्स होने आगे। इस टाइप का बयान जिसले इन्ने बड़े इंसान इन्नी बड़ी शख्सियत जो इन्ने इन्फ्लुएंशियल बंदे उनके कोला जेड़ा इन्ना इस टाइप का बयान आता तो काफ़ी निंदात्मक है। मेरे ख्याल से इस टाइप का बयान नहीं आना चाहिए, सोची समझिए थोड़ा बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये बयान जेड़ा है पूरी माइंडसैट जी है उनकी पूरी माइंडसैट शो कराता कि उनका जो पैट्रियार्कल माइंडसैट है जो यू नो एक मतलब एक माइंडसैट है वो पूरा लभदा है। बिल्कुल मतलब कि पूरे बाकी लोग जो इो सोच रखते होने कि बढ़ावा मिली है एक सीएम साहब को कि बई शाबाशी मिलेगी कि इो गल्लां तुस करी सकते हो। ट्विटर उपर यदा बड़ा ज़्यादा जो देखा जाता रोष दस्सा दे जनानियां खासकर अगे आ रही सामने कि भाई एक नहीं गल तुसीं आखी उड़ी बड़ी घटिया गल जी उन्हें आखी। तो इं अगर मैं गल करा साढ़े जम्मू च भी एक जिसले कैंपेनिंग चला दी ही DDC की तो उधमपुर के एक जोड़े बलवंत मनकोटिया और लीडर उन्हें एक जरा गल आखी ही कि भाई एक जिसले मतलब जोड़े लीडर बाकी आए थे उन्हें आखी उड़ा मुजरे आली तो ये वर्ड जिसले यूज होया उसले तो बथेरे जोड़े BJP के या बाकी जोड़े और जी पार्टियां ही उनके जोड़े वुमेन विंग के जोड़े जनानियां जी कर्मचारी हैं वो बाहर आई दियां ही उन्हें प्रोटेस्ट किया सब कुछ किया। लेकिन ये जिसले बयान आया उसके बाद तो असें दिखने की नहीं थोया कि जम्मू च भी कोई बाहर जरा निकली आया हो सामने। देखो तो सखा प्रोटेस्ट वाली गल प्रोटेस्ट ठीक है, प्रोटेस्ट एक बड़ा जरूरी चीज़ है पर मेन चीज़ ये है कि लोग बयान के की देते उन्नी हिम्मत की होंगी। साड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं एडवोकेट है तो मैं एडवोकेट होने वास्ते मतलब एक साड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन है महिलाएं हक थ्होए दा हर किसी बराबरी का हक है जी। मैं केव कपड़े पानी ओदे कन्नै तुस मिगी जज करा दे, मैं केक खानी ओदे कन्नै तुस मिगी जज करा दे, ये कोई गल गै नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर जेड़ा है जेड़ा सब तो ऊपर सेक कर चीज़ है इंडिया च वो अगर तुसें इक्वैलिटी का हक दिया दी थोड़ी अपनी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है साढ़े कोल तो थोड़ी अपनी मर्जी है जे तुस पाना चाहने पाने ओदे ऊपर तुस जजमेंट कराने तुस अपना जेड़ा है इन्ना
थर्ड क्लास सोच ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰ ਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡਬਲ ਬਣੀਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੀਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿन जब सीएम साहब नए बयान दें तो आई थिंक ये उपर एक्शन तो लेना चाहिए उनकी पार्टी तरफा लेना चाहिए या फिर उनके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन माफी तक नहीं मतलब उन्हें मंगी है मतलब उन्हें कि बिल्कुल शर्म नहीं उन्हें की गल आखी देखो माफ़ी की गल है कि माफ़ी मंगने गल है कि वो अपने बयान उपर अड़े देन वो आखते कि नहीं नहीं जेड़ा मैं बयान दिते था वो बिल्कुल सच है उनकी माइंडसैट ये चीज़ उपर आगे मैं ट्विटर जगह जिले मतलब दिखा दी कि आगे लोगों ट्वीट किया था कमेंट किए थे तो उस उपर लोग बड़े सारे लोग जो फेवर उनकी गल च फेवर की थी कि नहीं नहीं मतलब इस टाइप के कपड़े जोड़े हैं वो मिगी ये समझ नहीं आया कि अगर कोई रिप्ड जीन पादा तो वो अपने बच्चे मतलब परवरिश अच्छी नहीं कर सकता मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो अगर मैं कल रिप्ड जीन पाइए मतलब निकली नहीं ਇਹਦਾ मतलब कि मेरा सोशल एक्टिविज्म एक फ्लॉ मतलब वो है फेक है मतलब ये जजमेंट करना कपड़े ऊपर इंसान दे आई थिंक ये कोला बड़ा क्राइम इस चीज ऊपर मैं आ गई कि ये संस्कार दी डेफिनेशन ये कुन सेट की थी कि भाई ये बंदा अगर ये चीज करे तो ये संस्कारी ते बाकी बंदे मतलब या फ्रॉडी वो संस्कारी नहीं वो बदतमीज वो करैक्टरलेस ये कियां होई गया मेरे ख्याल से जेड़े इस टाइप दे बयान दिंदे वो ही संस्कारी नहीं है उनका माइंड सैट जोड़ा है वो थर्ड क्लास है उस टाइप के बयान देने वास्ते वो संस्कारी नहीं है गल जेड़ा जिस जनानी ने कपड़े पाए दे ये गलती ओदी नहीं है गलती इंदी है इंदी जेड़ी सोच जेड़ी है वो संस्कारी नहीं है देखा जाता साढ़े पार्लीमेंट च जेड़े MP बैठे दे 40% ऐसे MP ने जिंदे उपर क्राइम दे जेड़े क्रिमिनल ऑफेंस ने चार्ज ने उनके उपर ठीक है उनदे च रेप भी है उनके उपर मर्डर भी है मतलब इहो हीनियस क्राइम वाले लोग जेड़े वो MP बनिए बैठे दे उनदे पार्लीमेंट संभाला दे जेड़े लॉ बना दे ते जिले इहो लोग होंगे तो फिर मतलब कियां समाज एक बदलाव जिहड़ा वो जनानियों के प्रति या बच्चों के प्रति दिखने की थोग देखो ये तुसीं सही गल आखी कि बड़े सारे ऐसे लोग ने जेडे मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड है लेकिन भी भी जेडे सब तो रखते जेड़ा टैंपल ऑफ डेमोक्रेसी उत्थे बैठे देन लेकिन ये है कि ये रियलिटी है साड़ी कंट्री दी एक दिन से राती च किश चेंज नहीं होना है पर ये है कि अस ये मतलब जेडे लॉज ने साढ़े वो बड़े स्ट्रॉन्ग ने ऐसी गल नहीं है कि मतलब ऐसे लॉज नहीं है स्ट्रॉन्ग लॉज है विमेन वास्ते बड़े स्ट्रॉन्ग लॉज हैं वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है साढ़े एक नेशनल लेवल च स्टेट च साढ़े जम्मू एंड कश्मीर च यूटी च ऐसे कोई कमीशन इस टाइम एग्जिस्ट नहीं कराता है लेकिन नेशनल लेवल च मैं ये कहा कि इस टाइप के कमेंट अगर सपोज कल तुसें ही कोई करदा या मिगी कोई करदा अस भी बाहर निकलने तो अगर कोई करदा तो असें एक्शन अपने बलबूते पे तो लेना चाहिए प्रोटेस्ट का वेट नहीं करना चाहिए असें अपने जेड़ा है अपने मतलब असें कॉन्स्टिट्यूशन ने जेड़ा अधिकार दिते दा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसे त्रिया बंदा आइए कोई चैलेंज करे तो ये आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल मैं ये भी तुंदे कोल जानना चाहगी कि जियां मतलब कि ईव टीजिंग होंदी है ठीक है उन मल्ले च बाहर बंदा निकलदा ठीक है कई बार मल्ले आले के ऐसे होंदे मुड़े कुड़े जेड़े आइए मतलब कुछ भी बोलिए चली जाते कुड़ियों की कई बार अपने महल्ले दे नहीं बगाने महल्ले दे या फिर मेट्रो च चढ़ते लोग जेडे ना छेड़ा छाड़ी करते स्टॉकिंग करते कि ये सब भी जेडे ना ये क्राइम्स दे अंडर के आंदे मतलब ऑफेंस ये भी ऑफेंसिव है मतलब कि तगड़ा वाला ऑफेंस है भी देखो ईव टीजिंग की तुसें गल की ईव टीजिंग तो बहुत बड़ा मतलब स्टॉकिंग एक बड़ा बड़ा ऑफेंस है लेकिन प्रॉब्लम है कानून की जागरूकता नहीं है लोगों च ये ड्यूटी कोदी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जी स्टेट च यूटी च जी गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है तो ये है कि आई थिंक कुड़ियां भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए अगर लॉ बने दे वो जागरूक रोवें कि के लॉ बने दे ये उपर के पनिशमेंट है कुत्थे जाइए अस रिपोर्ट करी सकने आई थिंक सोशल मीडिया का टाइम है तो ये कोला अच्छी पॉजिटिव चीज़ कोई हो ही नहीं सकती अगर उसे पॉजिटिवली यूज़ करें तो आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए एक और चीज़ दिखने की होंगी है एक साल पहले की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिहदे च एक जनानी दो कुड़ियों की कपड़े उपर के कमेंट करा दी उन्हें आख्या कि भाई अगर तू ये मतलब इो कुड़ियों के जो रेप हो जाने चाहिए अगर इो कपड़े निक्के निक्के कपड़े पाइए बाहर निकलदियां तो मतलब जनानी की सपोर्ट जी नहीं करा दी अज के टाइम पर ऐसा कैली देखो पैट्रियार्कल माइंडसैट तुसें आख्या कि रेप कपड़े उपर होंदे तो 3 महीने की बच्ची भी अजकल बख्शने मतलब लोग नहीं बख्शा दे 60 साल की बुढ़ी भी नहीं बख्शा देन तो ये गल हुई कि कपड़े उपर जजमेंटल बुरखा पाइए भी जनानी जाग तो वह रेप अगर मतलब अगला बंदा जोड़ा है वो उस टाइप की थर्ड क्लास सोच रखता तो उन्हें वो मतलब बुरखे वाले की भी नहीं दिखा तो ये जी गंदी सोच जी पैट्रियार्कल जी माइंडसैट है मेरे ख्याल से जेडे उत्तराखंड के CM साहब ने इस टाइप के बयान दिते थे तो आई थिंक ये सब तो ज़्यादा शर्मनाक है क्योंकि जिसले इस टाइप की इन्फ्लुएंशियल बंदा इस टाइप के बयान दिता वो ऐसे लोग ही ना वो
सपोर्ट थोईंदी जेडे लोग ऐसे काम करना चाहते, जेडे लोग इस चीज़ इस माइंड सेट ही जेड़ा मतलब फॉलो करते हैं उन्हें सपोर्ट थोईंदी। आई थिंक इस टाइप दा माफ़ी ऑफ कोर्स उन्हें मंगनी चाहिए। आखिर च तुस केह् आखना चाहगियां जेड़ी कुड़ियां न जिनें कि इयो कमेंट अगर कोई, क्योंकि मैं दिक्खेआ बड़े सारे फेसबुक उपर भी अगर कोई कुड़ी इयो कोई कपड़े पाइयै अगर कोई फोटो पाती है इंस्टाग्राम पर पाती है ओहदे खल भी ना बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जेडे गंदे कमेंट करना शुरू करी ओड़दे। मैं आखना नहीं चाहती लेकिन बड़े घटिया कमेंट उन लोकें कीते होंदे। उन लोकें गी केह् आखना चाहगे ते उन कुड़ियें गी केह् आखना चाहगे तुस? देखिए जहाँ तक जिथे तक तुम इग्नोर करी सकते उधर तक तो करो, लेकिन ये है कि अगर लॉस बने थे थोड़े वास्ते तो कुड़ियां इन्ना वुमेन इंपावरमेंट की गल करने आस्ते, ठीक है वुमेन इंपावरमेंट ओल्ले तक नहीं होगी जिल्ले तक तुम अपने राइट्स की जागरूकता नहीं रखो। तुम रिपोर्ट करो, बड़ा ईजी स्टैप है, जेडे आसान ईजी स्टैप न लॉ कोई इन्ना मुश्किल नहीं है। अगर ले मैन की लैंग्वेज तुम लॉ समझ गए तो आई थिंक वो फॉलो करने चाहिए। कुड़ियें गी कानून की जानकारी रखना बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा ये आखनी कि कानून की जानकारी जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मता धन्यवाद तुसें इन्नी सारी जी जागरूकता कुड़ियें की भी दी ते उन्हें लोगों की भी दी जेडे इयो शर्मनाक हरकतां करते हैं। तो मैं इयो आखगी कि भाई देखो CM तुस हो एक बड़ा तुसें रुतबा मिले दा ना मिले दा, लोग तुसें पहचानते हैं, लोग तुसें फॉलो करते हैं। इयो कमेंट देना तुसें शोभा नहीं हो दिंदे, नहीं करना चाहिए तुसें इयो कमेंट, पर अगर करी ओड़े दा तो माफ़ी भी मंगी लो, थोड़ी शर्म खाओ, थोड़ा खौफ खाओ कि तुस केह् करा रहे हो इन्नी बड़ी गद्दी पर पुज्जिए। फिलहाल मिगी दियो इजाजत, दिखदे रहो द बकलोल। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।